कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा था मैंने तुम्हें वही दिया मेरे बच्चे। जिस चीज़ की उम्मीद तुम मुझसे रखते थे मैंने तुम्हें वही दिया मेरे बच्चे, लेकिन किसी और रूप में दिया। क्या है ना, जो तुम मांग रहे थे ना, मैंने उसी रूप में तुम्हें नहीं दिया, लेकिन हाँ, दूसरे रूप में मैंने तुम्हें दिया। लेकिन फिर भी तुमने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि तुम्हारा पता है क्या है। तुम जो सोच लेते हो ना, जो तुम चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, जिस रूप में चाहते हो ना, तुम्हें वही चाहिए, उसी तरीके से चाहिए। लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसी नहीं होती ना मेरे बच्चे। कभी कभी तो जगह छोड़ दिया करो ना, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें तुम चाह रहे हो, जैसी चाह रहे हो, वैसे ही तुम्हें मिले। कम से कम इतना तो मुझे चीज़ें दो ना, विकल्प दो कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही लिए जो तुम चाह रहे हो, मैं वैसी चीज़ें तुम्हें दे सकूं, लेकिन थोड़ा सा अलग रूप में। कुछ चीज़ों को मैं सीधा सीधा नहीं दे सकता। बात को समझा करो। कभी तो तुम जगह नहीं देते हो। क्यों तुम इतने कठोर हो गए हो? क्या मैं कठोर हूँ क्या इतना? नहीं ना। तो फिर तुम कैसे इतने कठोर हो गए? तुम्हारे अंदर इतनी कठोरता कैसे भर गई मेरे बच्चे? तुम ना मुझे ना औरों को कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दे रहे हो। किसी भी रूप में तुम किसी चीज़ को भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। ऐसे कैसे हो गए हो तुम? तुम्हारे अंदर इतनी कठोरता तो नहीं थी ना। तुम्हारे अंदर एक वक्त पहले इतना प्यार था। अब तुम इतना शांत हो गए हो, तुम्हारे अंदर इतना क्रोध आ गया है। ऐसा क्यों आ गया है? कभी सोचा है तुमने खाली बैठकर कि तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए? बदलाव करो, अच्छी बात है। सकारात्मक बदलाव करो, अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे नकारात्मक बदलाव होंगे, तुम्हारे अंदर इतना क्रोध जाएगा, तुम शांत हो जाओगे, खामोश हो जाओगे, किसी से बात नहीं करोगे, चिड़चिड़ापन करोगे, तो कौन तुमसे बात करेगा? और एक वक्त में ना सब लोग तुमसे दूरी बना लेंगे। फिर क्या करोगे तुम? बल्कि मुझे मालूम है कि तुम ऐसे हो ही नहीं। तुम थोड़े खामोश ज़रूर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ना बहुत प्यार था। ये तुम ना किसी चीज़ों की वजह से हुए हो। तो ऐसा मत करो, जो भी चीज़ें हैं ना वो मेरे आगे निकाल दो। किसी के आगे नहीं निकाल सकते तो मेरे आगे तो निकाल सकते हो ना। मुझसे तो कह सकते हो ना कि तुम्हारी क्या नाराज़गी है, क्या तुम्हारे अंदर क्रोध है, क्यों ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और क्यों चीज़ों का इतना बोझ लेकर तुम चलते हो मेरे बच्चे? इतना चीज़ों का बोझ लेकर मत जियो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा मेरे बच्चे। लेकिन क्या है ना, जो सच दिखाऊंगा ना, उन चीज़ों को कभी दोहराना मत मेरे बच्चे। उसे वहीं रोक देना, ख़त्म कर देना। क्योंकि कुछ चीज़ों का भार मन पे नहीं होना चाहिए, उसे वहीं उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए मेरे बच्चे। उसी वक्त ख़त्म कर देना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन चीज़ों का, उन कड़वी सोच का, उस कड़वी यादों का तुम सहारा लेकर, बोझ लेकर अपनी ज़िंदगी में चलो। बस छोड़ देना, ख़त्म कर देना। बस सच दिखाना है, सच दिखाऊंगा, बस बात ख़त्म। वही चीज़ों को छोड़ देना। उसे अपने मन पर हावी मत होने देना, कभी नहीं। और अगर किसी को देने का मन में कुछ है ना, अनदान करना है या किसी को कोई वस्त्र दान करने हैं, या तुम्हें किसी को कुछ देना है ना, तो सोच क्यों रहे हो इतना? और सबसे पूछ ही क्यों रहे हो? जब अच्छा काम करते हो ना, तो किसी से पूछ के नहीं करना चाहिए। बस वो कर लेना चाहिए। तुम्हारे मन में आया, यानी कि मैंने डलवाया, तो उस चीज़ को तुम कर दो और दे दो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम बल्कि अच्छा और नेकी काम कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और सुनो, जब तुम एक काम के लिए बाहर जाओगे ना, तो मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देता हूँ कि एक के बजाय ना तुम 2-3 काम करके ही घर लौटोगे। तुम देखना, अपने घर तुम तभी लौटोगे जब तुम्हारे 2-3 काम हो चुके होंगे। क्योंकि तुम्हारे हाथ पाँव, तुम्हारा शरीर जवाब दे चुका है ना। लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे हाथ पाँव को आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे शरीर को आशीर्वाद दूंगा कि वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तुम देखना। और जो तुम सोचते हो ना कि तुम ये, तुम वो, ये भी लेना है, वो भी लेना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, और जो चीज़ों पर तुम चाहते हो चीज़ें लेना करना, वो सब ले पाओगे। और सुनो, तुम ना जिन लोगों पर संदेह कर रहे हो ना, अभी के लिए वो संदेह छोड़ दो मेरे बच्चे। उन पर संदेह मत करो। अभी के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ दो, कुछ चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने आप देख लूँगा, अपने आप कर लूँगा। हर चीज़ को तुम्हें खुद से ही करना होता है। कुछ चीज़ें तो मेरे लिए छोड़ो कम से कम, कि मैं कर लूँ। मैं अपने तरीके से कर लूँगा, निपटा लूँगा सब कुछ। तुम मत करो। और सुनो, तुमने जो इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर रखी है ना मेरे बच्चे, उसकी ना ढंग से हिफाजत नहीं हो रही मेरे बच्चे। कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग तो उसको यूं ही पड़ा रहने दिया है, छोड़ दिया है उसे। तो तुम ही अपने सामान की फ़िक्र करो और जाओ।
अपने सामान को इस तरह से मत रखो। अपने सामान की इज्जत करो, अपने सामान को अच्छे से रखो और अच्छे से इस्तेमाल करो, क्योंकि दुनिया ना नहीं समझती, दूसरे की पैसों की कीमत को वो नहीं समझती है, दूसरे के पैसों को वो यूं ही समझती है। लेकिन जो कमाता है ना, उसे पता है, उसे दर्द होता है। तुमने बहुत मुश्किलों से पैसे जोड़ जोड़ कर तुमने वो महंगी चीज़ खरीदी, लेकिन उसका ना कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसको जाओ और देखो। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का मरम्मत करवानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें ठीक करवानी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें नई भी लेनी है, और कुछ चीज़ें पुरानी ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें हटाना है। लेकिन क्या है ना, इनमें से तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम इतनी चिंता में घिर गए हो, इतने परेशानियों में घिर गए हो ना, कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। इतना सारा बोझ, इतनी सारी चिंता, इतना सारा भार तुमने अपने अकेले कंधों पर ले लिया, जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। इतनी चीज़ें मत किया करो ना, जो चीज़ तुम नहीं कर सकते हो वो मत करो ना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ही करनी है, तो कामों को बांट लो, अपने ही लिए बांट लो, कि थोड़ा आज करो, थोड़ा कल करो, थोड़ा परसों करो। चीज़ें की योजना बनाओ। अगर सब चीज़ इकट्ठी करने की सोचोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर बोझ ही होगा। तो चीज़ों को करो, करने की मना नहीं कर रहा। हर किसी को अपने घर को अच्छा सजाना, अच्छा रखना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही चाहत है अपने घर को सजाने करने की। तो देखो, हर महीने का जो वेतन है ना तुम्हारा, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर रख दो, और फिर धीरे धीरे कर चीज़ों को करना शुरू कर दो। तो वो सारे काम भी हो जाएंगे और तुम्हारे ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा। और ये क्या मेरे बच्चे, जब रात को सोने जाते हो या फिर सुबह उठते हो, तो ऐसे ही कुछ भी खा लेते हो, अपने दांतों की सफाई ढंग से नहीं करते, सही समय पर नहीं करते हो, और जब भी करते हो तो जल्दबाजी में करते हो। ये तो बहुत गलत बात है ना। फिर कल को दांतों में दर्द होगा, परेशानी होगी, फिर तुम मेरे आगे आकर बोलोगे कि कान्हा, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे दांतों को ठीक कर दो, मेरा ये कर दो। फिर मैं क्या करूँगा? पहले गलतियाँ खुद करते हो, आराम तुम करते हो, आलस तुम्हारे अंदर है, फिर आकर मेरे पास शिकायतें करते हो। तो ये सब मत करो ना। पहले से ही अपने दांतों को अच्छे से साफ करके रखो, जो सही रहे मेरे बच्चे, जो अच्छे रहें, जिससे आगे चलकर तुम्हें तकलीफ़ ना हो। बात को समझा करो। मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे तुम्हें अपने दांतों की सफाई करने में। समझ रहे हो ना बातों को? तो अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालो। और सुनो, शीघ्र अतिशीघ्र मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे। मैं नहीं कहता कि तुम मेरे मंदिर आओ, मैं नहीं कहता कि तुम मथुरा आओ, मैं नहीं कहता। कम से कम तुम्हारे घर में जो मंदिर है, जहाँ तुमने मुझे विराजित किया हुआ है, वहाँ तो तुम आ सकते हो ना मेरे पास। आकर सुबह सुबह 5-10 मिनट बैठ सकते हो ना। तुम्हें नहीं करने का मन, पूजा मत करो। तुम्हें नहीं करनी भागवत गीता, मत करो। नहीं आरती करनी, मत करो। कम से कम मेरे आगे आकर बैठ तो सकते हो, मुझसे बातें तो कर सकते हो, मुझे देख तो सकते हो ना। अगर तुम इतना ही कर लोगे ना, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। तुम ऐसा कर लिया करो ना। और इस बात से रोया मत करो कि तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं। तुम्हारे अंदर बहुत गुण हैं, और वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन दिखाई देंगे, क्योंकि तुम्हारा मन परेशान है ना। तुम ध्यान नहीं करते हो। ध्यान करोगे ना, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि ध्यान किया करो। ध्यान करोगे तो मन शांत रहेगा, चिंता में नहीं रहेगा, और अपने गुणों को देख पाओगे तुम। और वैसे भी, अगर तुम मानो ना मानो, अपनी मनमानी तुम्हें करनी है, लेकिन मैं भी ज़िद्दी हूँ, तुम्हारा कान्हा भी ज़िद्दी है। जो मुझे तुमसे करवाना होगा वो मैं मनवा ही लूँगा तुमसे। मुझे आता है, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो मैं तुम्हें अपनी बातों को मनवाऊँगा। तुम देखना, तुम नहीं सुनते ना, तुम रोते रहते हो ना। अब मैं तुम्हें रोने भी नहीं दूँगा, और चीज़ों को सुलझाऊँगा भी। और उठो, सुबह हो गई है, और सुबह सुबह मेरे लिए ताज़े ताज़े फूल लेकर आओ, जो सुगंध वाले हो मेरे बच्चे, और लाकर मेरे पास रख दो। मुझे चढ़ाओ मेरे बच्चे, मुझे चाहिए वो आज। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।